अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ उरूज आज़म। मैं हूँ इमरान यूसुफ। हेडलाइंस अब जान चुके हैं। आगाज़ में खबर यह है कि मुस्तफ़ा कत्ल केस का मरकज़ी किरदार अरमग़ान के खिलाफ FIA ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल की मुद्दत दर्ज किया गया है, जबकि मुलजिम हवाला हुंडी और क्रिप्टो करेंसी समेत मुख्तलिफ चीज़ों में मुलव्वस निकला। मुलजिम जालसाजी से हर माह 3 से 4 लाख डॉलर के मुताबिक मुलजिम जालसाजी के पैसे क्रिप्टो करेंसी में तब्दील करता था। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मरकजी किरदार अरमग़ान के खिलाफ FIA की जानिब से भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया है। कराची से हमारे नुमाइंदे बिलाल नसीर साथ हैं। बिलाल, अपडेट कीजिएगा इस केस से मुतालिक। जी बिल्कुल, ये मुस्तफ़ा कत्ल केस का मरकजी मुलजिम है अरगमान। इसके खिलाफ FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्किल है, उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें ये वाज़ेह किया गया है कि इसके कॉल सेंटर से जालसाजी के जरिए ये 3 से 4 लाख डॉलर जो हैं वो हर माह कमाता था और उसके बाद उसको क्रिप्टो में तब्दील करता था। जो भी चीज़ खरीदनी होती थी, गाड़ी, वो भी क्रिप्टो के जरिए ही ये खरीदता था। इसके साथ साथ 2 मुलाजमीन वेरीफाई हुए हैं जिनके नाम पर बैंक अकाउंट्स खुलवाए हुए हैं और उन्हीं में ये पैसे जो हैं आते थे और उसके बाद क्रिप्टो में तब्दील कर दिए जाते थे। कॉल सेंटर्स के हवाले से जो FIA हुकाम कहते हैं कि तो उसमें अमरीकी शहरियों के जो पैसे हैं उनको चेक किया जाता था, उनकी मालूमात हासिल की जाती थी और उसके बाद बआसानी उनको वहां से लूटा जाता था, जालसाजी की जाती थी और मुख्तलिफ अकाउंट्स में मर्चेंटाइज के थ्रू पैसे गिराए जाते थे। ये जो मुलजिम है, इसका कॉल सेंटर 2018 से जो है इसने कायम किया था। माजी में भी ये 2-3 कॉल सेंटर्स के अंदर काम कर चुका था। तो एक मुनज़्ज़म तरीके से कॉल सेंटर का 25 अफराद पर मुश्तमिल ये जो नेटवर्क है वो चला रहा था। हर फर्द जो है वो यौमिया शहरियों को लूटता था बैरून मुल्क और उसके बाद इसको पैसे फराहम करता था। इसका जो वालिद है मुलजिम का, वो भी हवाला हुंडी के नेटवर्क में, कंपनीज में इसके साथ है। हुक्काम का कहना है कि ब्रीफ इन्वेस्टिगेशन की गई है, जिसके बाद ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है और मजीद अब इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इससे मुंसलिक मजीद जो अपराध हैं उनके खिलाफ भी FIA जो है वो मुतहरिक नजर आ रही है और हुक्काम का कहना है कि कोशिश की जाएगी कि जो इस नेटवर्क का हिस्सा है उनको इसमें शामिल तफ्तीश किया जाए। जी बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। उधर डेरा गाजी खान पुलिस की जानिब से खवारजी दहशतगर्दों का हमला पसपा कर दिया गया। सरहदी थाने की झंगी चेक पोस्ट पर 25 से दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में मुख्तलिफ अतराफ से हमला किया। दहशतगर्दों की जानिब से रॉकेट लॉन्चर्स, जदीद खुदकार असलहे का इस्तेमाल किया गया। चौकी पर तैनात एहलकारों की भरपूर जवाबी कार्रवाई करके हमला नाकाम बना दिया गया, जबकि मफरूर दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। IG पंजाब की हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को शाबाश। उनकी जानिब से कहा गया कि पुलिस के बहादुर सिपाही मुल्क और कौम के दुश्मनों के सामने सीसा पिलाई दीवार है। और सदर अज़रबैजान इल्हाम उलियोव का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। यौम पाकिस्तान पर हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और अज़रबैजान के माबैन तस्वीराती शराकतदारी और बाहमी ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इज़हार। सदर उलियोव का ख़त में कहना है कि मुख्तलिफ शोबाजात में हमारी कामयाब मुश्तरका काविशें हमारे ताल्लुकात के लिए अहमियत रखती हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी तेज़ करने की हिदायत कर दी है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पावर डिवीजन के उमूर पर इजलास हुआ। सोलराइजेशन पॉलिसी के हवाले से अवाम में पाए जाने वाले तमाम अबहाम दूर करने के अहकाम जारी किए गए। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शमसी तवानाई के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी और तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई। पावर सेक्टर में इस्लाहात की बदौलत अवाम को बिजली की कीमत में मज़ीद रिलीफ फराहम करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से कोयटा में मुलाकात हुई। मुल्की और बलोचिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अमीर JUI बलोचिस्तान मौलाना वासे और अरकान असेंबली भी मौजूद थे। आलमी मंजरनामे से खबर यह है कि कनाडा के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्ने ने पार्लियामेंट तहलील कर दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक मार्क कार्ने का कबल इस वक्त इंतखाबात 28 अप्रैल को करने का ऐलान, जबकि कनाडा में शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात 20 अक्टूबर को होने थे और कनाडा को महफूज बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करना है। वज़ीर आज़म मार्क कार्ने ने यह भी कहा है कि अमेरिका के साथ तिजारती जंग सबसे अहम खतरात में से एक है। उन्होंने यह भी कहा कि इंतखाबात के नतीजे में कनाडा की तारीख की तवील तरीन अक़लियती हुकूमत का इख्तिताम हो जाएगा।
सऊदी अरब में तामीरी मुज़ाकरात पर पेशरफ जारी है। जद्दा में अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान आज मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने वीडियो बयान में कहा है कि रूस यूक्रेन के दरमियान सीज़ फायर मुआहदे के लिए गैर मशरूत तजवीज़ से गौर है। जंग को ख़त्म करने के लिए मुस्बत इशारे मिले हैं। रूसी सदर पुतिन को हमलों से बाज रखने के लिए भरपूर अंदाज में कहना होगा। रूस जंग को तूल देना चाहता है। इसराइली काबीना ने गजा के नज़दीक बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दे दी है। मगरबी किनारे पर नई मज़ीद यहूदी बस्तियों की भी मंजूरी। इसराइली मीडिया के मुताबिक मगरबी किनारे 1 दर्जन से ज़ायद नई यहूदी बस्तियाँ तामीर की जाएंगी। फ़लस्तीनियों का मगरबी किनारे यहूदी बस्तियों की तामीरात पर इज़हार तशवीश। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और इसराइली वज़ीर आज़म में टेलीफोनिक रब्ता हुआ। नेतन्याहू की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से गजा में फ़ौजी ऑपरेशन पर बातचीत हुई है। अमरीका की इसराइल को हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई गई। अमरीका गजा में कैद इसराइली यरगमालियों को आज़ाद कराएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो। इसराइल का गजा में मासूम शहरियों का खून बहाने का सिलसिला जारी है। गजा में नासिर अस्पताल पर बमबारी की गई। हमले में हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल शहीद हो गए। नासिर अस्पताल पर हमले से बड़े जानी नुकसान का खदशा। इसराइल ने गजा में गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान 46 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। गजा में शहदा की तादाद 50,000 से तजावुज़ कर गई, जबकि 1,13,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। इसराइल के लिबनान पर जंगी तैयारों और ड्रोन से हमले। सहूनी जारियत में 8 शहरी जाम बहक हो गए। मुतादिद ज़ख्मी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ईरान के लिबनान पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि इसराइली ऊँचे हथकंडों से आर्मी सतह पर अमन और तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरा लाहक हो चुका है। इसराइल के लिबनान पर जंगी तैयारों और ड्रोन से हमले किए गए। तुर्किया का दारुल हुकूमत अंकारा मैदानी जंग बन गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुजाहिरीन पर वाटर कैनन, मिर्चों का स्प्रे और आंसू गैस का इस्तेमाल। इस्तांबुल में मुजाहिरीन की पुलिस पर आतिशबाजी। सैकड़ों गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि मुजाहिरीन का इस्तांबुल मेयर की रिहाई तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। तुर्किया में हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमात के प्राइमरी इलेक्शन 1 करोड़ 50 लाख कास्ट वोटों से 1 करोड़ 32 लाख वोट माजूल मेयर इमाम ओगलू को पड़े हैं। और नाजरीन, यौम पाकिस्तान पर ऐवान सदर में आला तरीन सिविल एजाज़ात देने की तकरीब हुई। इस तकरीब में सदर मुमलिकत की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा गया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुल्क के लिए शानदार खिदमात पर निशान पाकिस्तान अता किया गया। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो का एजाज़ उनकी साहिबजादी सनम भुट्टो ने वसूल किया। सुल्तान अली को मालियाती शोबे में गराह कदर खिदमात पर निशान खिदमत से नवाजा गया। यौम पाकिस्तान पर मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का एतराफ़। गवर्नर पंजाब की जानिब से 15 अहम शख्सियात को पुरवकार तकरीब में आला सिविल एजाज़ात से नवाजा गया। रिपोर्ट देखिए। यौम पाकिस्तान पर गवर्नर हाउस लाहौर में आला तरीन सिविल एजाज़ात देने की तकरीब। मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात में एजाज़ात तकसीम। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने सितारा इम्तियाज, तमगा इम्तियाज और दीगर आला सिविल एजाज़ात तकसीम किए। सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी को शोबा सहाफ़त में बेहतरीन कारकर्दगी पर सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। कामरान शाहिद को सहाफ़ती शोबे में नुमाया खिदमात पर तमगा इम्तियाज दिया गया। सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक, मुनीफ फारूक, डॉक्टर रफ़ीउद्दीन और गुलकारा फरिया परवेज को भी अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सलमान गनी को सितारा इम्तियाज मिलने पर मुबारकबाद दी। अनजहानी कॉलन डेविड जॉन का सितारा इम्तियाज उनकी बेवा प्रोफेसर रुखसाना डेविड ने वसूल किया। मोहतरमा सलमा एवान, मियाँ अजीज अहमद मरहूम का अवार्ड उनके बेटे मियाँ रफीक ने वसूल किया। जबकि सदारती एजाज बराए हुस्ने कारकर्दगी हासिल करने वालों में हामिद राना, मोहतरमा फरिया परवेज और आमिर इशफाक शामिल थे। इसी तरह तमगा इम्तियाज हासिल करने वालों में रफ़ीउद्दीन, इमाद शकील बट, मोहतरमा रुबाब सिकंदर, सीनियर एंकर मुजम्मिल शामिल थे। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन ने इस्टेब्लिशमेंट से एक बार फिर से होने वाले राबतों की तस्दीक कर दी है। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर के जरिए बातचीत की एक और कोशिश की जा रही है। मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं।
देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रही हुई है कि हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करना चाहते हैं, और आजकल के हालात में वो ताल्लुक कोई ज़्यादा ही है, इसलिए कि सिचुएशन आपको पता है, आप बहुत बेहतर जानते हैं कि इस वक्त जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, खासकर केपी और बलूचिस्तान में, वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो इस सिलसिले में उनके साथ ताल्लुक तो रहता है। अब यह है कि इस ताल्लुक को मानी खेज बनाना है, इस ताल्लुक को कोई रिजल्ट ओरिएंटेशन होनी चाहिए इसमें कि जी इससे कोई नतीजा निकले। शायद उसकी तरफ हम कोशिश कर रहे हों। इस कॉन्टैक्ट पीटीआई और जो एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान राब्ता है, उसको मैं कहता हूं कि नागुज़ीर है, और इसी राब्ते में ही मुल्क की जो आगे बढ़ने का है पॉसिबिलिटी एंड प्रॉस्पेक्ट वो क्रिएट होगा। खान साहब की शिरकत के बगैर कोई भी एपीसी जो है वो बिल्कुल मानी खेज नहीं हो सकती, कोई मीनिंगफुल नहीं है उसमें। और उनकी शिरकत जो है वो जिस भी तरीके से हो, पेरोल के ऊपर हो या फिर कोई और तरीके, किसी और तरीके से उनकी शमूलियत जो है उसको इंश्योर किया जाए, उसके बगैर ये इस किस्म की एपीसी जो है कोई जो मर्जी कॉल करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का यह कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी इजलास में अपोजिशन जमातों को मौजूद होना ज़रूरी था। बानी पीटीआई के लिए सियासी पनाह की कोशिश में इजलास में शरीक नहीं हुए। अफगानिस्तान पर हमला या ऑपरेशन का कोई जिक्र नहीं हुआ। पिछले दिनों नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान की सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत आपस में बैठी, इन कैमरा सेशन हुआ, जिसमें सिक्योरिटी के हवाले से वहाँ पर ब्रीफिंग दी गई। बड़ा अफसोसनाक अमर ये है कि इसमें मेजॉरिटी अपोजिशन की जमातों ने शिरकत नहीं की। ये किसी सियासी जमात का इजलास नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का इजलास था। चाहिए ये था कि अपोजिशन जमातें वहाँ पर मौजूद होती। ये लॉ एंड ऑर्डर के हालात इस सूबे में ख़राब हैं, ये हमें हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी, और हमें इसमें अपने सिक्योरिटी फोर्सेस की, हमें अपनी पुलिस की सपोर्ट करनी चाहिए। कई बार अफ़गान हुकूमत को ये बात बावर कराई है कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, अफ़गानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और यहाँ पर आप देखें जो नेटो फोर्सेस 8 से 10 अरब डॉलर का असला छोड़ गई हैं, वो आज मिलिटेंट्स के पास है।